रावण और मारीच का प्रसंग है। मारीच का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह वही राक्षस था जो त्रेता युग में स्वर्ण मृग का रूप धारण करके पंचवटी पहुंचा था, जहां सीता जी के कहने पर श्री राम ने उसका पीछा किया था। मारीच की वजह से ही सीता हरण हुआ था। रामायण के अनुसार मारीच राक्षस सुंद का पुत्र था। वह अगस्त मुनि के श्राप के कारण भयंकर राक्षस बन गया था। उसकी माँ ताड़का थी। मारीच ही वो राक्षस था जो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ अनुष्ठान में बाधा डालता था। मारीच और उसके साथी ऋषि मुनियों को खा भी जाते थे। फिर जब विश्वामित्र 15 वर्ष के बाद श्री राम को लक्ष्मण समेत अपने आश्रम पर ले गए थे, तो मारीच को भी राम ने दंडित किया था। श्री रामचरितमानस में रावण सीता का हरण करना चाहता था। इसके लिए वह मारीच के पास पहुंचा और प्रणाम किया। ये देखकर मारीच समझ गया कि अब कोई संकट आने वाला है। रावण सीता का हरण करने की इच्छा से मारीच के पास पहुंचा था। वह मारीच की मदद से सीता का हरण करना चाहता था। इस प्रसंग में बताया गया कि जब कोई बुरा व्यक्ति हमारे सामने झुकता है तो सतर्क हो जाना चाहिए। रावण सीता का हरण करने के लिए लंका से निकलकर अपने मामा मारीच के पास पहुंचा और प्रणाम करता है। मारीच रावण को झुका देखकर समझ जाता है कि भविष्य में कोई संकट आने वाला है। रावण को इस प्रकार झुका देखकर मारीच सोचता है कि किसी नीच व्यक्ति का नमन करना भी दुखदायी है। मारीच रावण का मामा था, लेकिन रावण राक्षस राज और अभिमानी था। वह बिना कारण किसी के सामने झुक नहीं सकता था। मारीच एक बात जानता था और उसका झुकना किसी भयंकर परेशानी का संकेत था। तब भयभीत होकर मारीच ने रावण को प्रणाम किया। मारीच सोचता है कि जिस तरह कोई धनुष झुकता है तो वह किसी के लिए मृत्यु रूपी बाण छोड़ता है। जैसे कोई सांप झुकता है तो वह डसने के लिए झुकता है। जैसे कोई बिल्ली झुकती है तो वह अपने शिकार पर झपट के लिए झुकती है। ठीक उसी प्रकार रावण भी मारीच के सामने झुका था। किसी नीच व्यक्ति की मीठी वाणी भी बहुत दुखदायी होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिना मौसम का कोई फल। मारीच अब समझ चुका था कि भविष्य में उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। रावण मारीच को स्वर्णमृग बनकर सीता को लुभाने के लिए कहता है। मारीच रावण की बात टाल नहीं सकता था, इसलिए वह स्वर्ण मृग बनकर सीता के सामने पहुंच गया। सीता के सोने के मृग को देखकर श्री राम से उसे लेकर आने के लिए कहा। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राम हिरण के पीछे चले गए। श्री राम के बाण से मारीच मारा गया। कुछ देर बाद लक्ष्मण भी श्री राम की खोज में चले गए और रावण ने सीता का हरण कर लिया। बोलो जय श्री राम।